और सीधे आपको राजधानी भोपाल लिए चल रहे हैं, जहां इस वक्त हनुमान जन्मोत्सव पर भोपाल में जुलूस निकल रहा है और बहुत शानदार तस्वीरें इस वक्त भोपाल से आ रही हैं। तस्वीरें देखिए, जहां भव्य जुलूस निकाला जा रहा है। आज हनुमान जयंती है, बजरंगबली जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोपाल में जुलूस निकाला जा रहा है और एक से एक खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था जब मुस्लिम भाइयों ने इस जुलूस का फूलों से स्वागत किया था और भगवा रंग के झंडे लिए श्रद्धालु आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में वासु मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, सबसे पहले जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या नजारा? बिल्कुल देखिए आसिफ, इस समय राजधानी भोपाल में हनुमान जयंती की धूम, और आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर है और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। किस तरीके से राजधानी भोपाल की सड़कों पर यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है और राजधानी भोपाल में हनुमान जयंती का जो त्योहार है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारी पुलिस बल, भारी सुरक्षा बल इस समय यहाँ पर पूरे भोपाल में, और जो जुलूस का रूट है विशेष तौर पर काली मंदिर से ये जुलूस निकला है। इतवार, बुधवार, मंगलवार होते हुए सिंधी कॉलोनी में जाकर ये जुलूस समाप्त होगा और वहां तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। इस दौरान आसिफ एक बहुत खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई, जो उन दंगा और हिंसा और नफरत की तस्वीरों में तमाचा है, जहां पे हमने देखा कि दो संप्रदायों के बीच में जो हिंसा की घटनाएं हुई। राजधानी भोपाल में जब जुलूस निकला तो इतवारा क्षेत्र में जब जुलूस पहुंचता है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने जुलूस का भव्य स्वागत किया। इतना ही नहीं, जो हिंदू संगठन और हिंदू धर्मावलंबी जो हनुमान जयंती का त्योहार मना रहे हैं वो जुलूस निकाल रहे थे तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। और इस समय वो खूबसूरत तस्वीरें भी हमने देखी और अपने दर्शकों को भी दिखाई कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे के गले मिलते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं ये संदेश, एक बड़ा संदेश दिया गया कि यही राजधानी भोपाल की पहचान है, गंगा जमुना तहजीब, जहां पर सब मिलकर साथ में रहते हैं और खुशियों से एक दूसरे के त्योहार बनाते हैं। देखिए आसिफ, एक बात बहुत खास हो जाती है, जो ये जुलूस निकल रहा है, जो इसका मार्ग है, यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य भी है और रमजान का भी त्योहार चल रहा है और इसी बीच हनुमान जयंती का ये पूरा त्योहार जो है मनाया जा रहा है। इस लिहाज से चप्पे चप्पे पर जो पुलिस की व्यवस्था है वो बेहद बिल्कुल वासु, हमें सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिल रही है, राष्ट्रवाद देखने को मिल रहा है, भगवा झंडों के बीच में एक तिरंगा फहरा रहा है। वासु, मैं चाहूंगा आप जरा देर के लिए शांत हो जाएं, हम ये जोश सुनना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, देखिए इस समय राजधानी भोपाल की सड़कों की सीधी तस्वीर आप बिल्कुल दिखाइए हमारे सभी दर्शकों को। जी तो डीजे की धुन पर बजरंगबली के गीत चल रहे हैं, हनुमान जयंती मनाई जा रही है और मेरे सहयोगी वासु के जरिए से आप नारे सुन पा रहे हैं, ये एम्बियंस सुन पा रहे हैं। सुनिए जरा इसे। तो ये तस्वीरें हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। वासु मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, अभी बामुश्किल 10 दिन पहले खरगोन से जो तस्वीरें देश ने देखी, बड़वानी से जो तस्वीरें आई देश ने देखी, शांति के टापू की एक गलत इमेज जा रही थी, लेकिन राजधानी भोपाल ने बता दिया कि ये इस शांति के टापू की असली पहचान है, ये हमारी असली तस्वीरें हैं, ये हिंदू मुसलमान गंगा जमुनी तहजीब की असल तस्वीर है जो मध्य प्रदेश देश को दिखा रहा है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और राजधानी भोपाल हो या फिर पूरा मध्य प्रदेश हो, इसी तरह से जो त्योहार है वो अक्सर यहाँ पे लोग मनाते हुए आए हैं। जो खरगोन में हिंसा हुई, निश्चित तौर पर वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण वो तस्वीरें थी और उन तस्वीरों को कहीं ना कहीं ये जवाब है कि इस तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं, इस तरीके से मिलजुल कर रहा जाता है और यही हमारी राजधानी भोपाल की पहचान है। और यही वजह है कि आज आप देखिए पुलिस व्यवस्था में जिस तरीके से आज का ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बेहतर
मैनेजमेंट की और बेहतर कानून व्यवस्था की एक बानगी, एक एग्जाम्पल बन के उभरा है। और कुछ इसी तरह से चाहे हिंदू समुदाय के लोग हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, उन्होंने भी जो समझदारी का परिचय दिया है, जो भाईचारे का परिचय दिया है, वो अपने आप में एक बड़ी मिसाल कायम करने के लिए काफी है। आयोजन समिति से जो कुछ सदस्य हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एक सफल आयोजन और सभी इसमें साथ मिलकर जुलूस को निकाल रहे हैं, भव्य स्वागत भी हुआ है। ये लगभग 8वां वर्ष हम लोग के कार्यक्रम का है। जी क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोग का लगभग 8वां वर्ष है कार्यक्रम का और लगातार इसी प्रकार से जनसंख्या रही है इस कार्यक्रम में। इस बार कुछ ऐसे तत्व थे अपने कार्यक्रम खराब करने की कोशिश की थी जी, लेकिन ये देखिए एक सफल आयोजन इसको हम कह सकते हैं और इसकी भव्यता देखते ही बन रही है आसिफ इस समय। और कोशिश कहीं ना कहीं यही है कि जो त्योहार है वो इसी तरह शांतिपूर्ण रूप से मनाया जाए। वासु, जरा जो आयोजन समिति के तरफ से हैं आपके साथ, उनसे जरा पूछिए कि 8 सालों में ऐसा कभी भव्य आयोजन पहले हुआ क्या? कुछ बदला है क्या, या उसी जोश के साथ, उसी श्रद्धा के साथ ये जुलूस आगे बढ़ा जा रहा है? अब बिल्कुल देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 8 सालों से लगातार इस तरीके के आप लोग बड़े आयोजन कर रहे हैं, इस बार क्या कुछ खास और इसी तरीके की भव्यता हर साल देखने को मिलती है, या इस बार ये आयोजन और बड़ा हो गया है? देखिए 2 साल कोरोना के बाद ये 2013 का जुलूस निकल रहा है और इतने अच्छे से निकलता है कि इस जुलूस में 20 से 25 हजार लोग हमारे शामिल होते थे, पर 2 साल के बाद आज 40,000 से ऊपर राम भक्त आज इस जुलूस में शामिल हुए हैं। और ऐसा ऐतिहासिक जुलूस हमने कभी नहीं देखा है। और भानु भाई के नेतृत्व में आने वाले समय में ये 60 से 1 लाख लोगों का जुलूस भी इसमें निकलने का संभावना आगे ले जाना है। बिल्कुल देखिए, राजधानी भोपाल भाईचारे का शहर है, गंगा जमुना तहजीब की यहाँ पे मिसाल दी जाती है। हमने देखा कि मुस्लिम भाइयों ने भी स्वागत किया, इसका स्वागत करते हैं आप लोग भी, ऐसा ही होना चाहिए। भाई साहब, जितना हिंदू वर्ग के लोग भगवान श्री राम और हनुमान की पूजा करते हैं, उतना ही मुस्लिम वर्ग के लोग भी हनुमान की पूजा करते हैं। तो गंगा जमुना की तहजीब तो भोपाल की ये परंपरा रही है और इस परंपरा को निभाने में मुस्लिम वर्ग भी कभी पीछे नहीं रहा है। पर कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो इस तरीके की सभा को भंग करने का प्रयास करते हैं। ये उनके लिए करारा तमाचा है। बहुत सुंदर बात आपने कही कि हिंदू मुस्लिम भोपाल में भाई भाई की तरह रहते हैं, साथ में रहते हैं। और रमजान का जब रमजान में रोजा इफ्तार होता है तो उसमें मुस्लिम भाइयों के साथ हिंदू शामिल होते हैं। और आज जब त्योहार मनाया जा रहा है हनुमान जयंती का, तो मुस्लिम भाइयों ने वहां पर स्वागत किया। और निश्चित तौर पर इसी तरीके की तस्वीरें जो भोपाल की पहचान है और यही हिंदुस्तान की पहचान है। हम लोग इसी तरह साथ मिलकर एकजुटता के साथ रहते हैं और इसी तरह से सौहार्दपूर्ण रूप से त्योहार मनाते हैं। जहां आपको हनुमान जयंती के जुलूस में भगवा झंडा नजर आ रहा है, तो वही तिरंगा झंडा भी नजर आएगा, क्योंकि हमारा देश एक है, हम सब एक हैं और यही हमारी पहचान है। और देखिए, यही ये जनसैलाब कह रहा है और यही सभी धर्मों के लोग कह रहे हैं। और जो शांति व्यवस्था पुलिस ने बनाई है, कायम की है, जो चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था तैनात है, वो भी अपने आप में तारीफ काबिल है। क्योंकि कहीं ना कहीं बीते 10 दिनों से, जैसा कि आप भी आसिफ जिक्र कर रहे थे, मध्य प्रदेश सेंसिटिव जोन में आया। हमने देखा कि खरगोन में जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसके बाद इतना बड़ा आयोजन करवाना, वो भी राजधानी भोपाल में रमजान के समय में, ये अपने आप में एक बड़े मैनेजमेंट की बात थी। और इसको पुलिस ने कहीं ना कहीं सार्थक साबित करके दिखाया है। और अब तक आप देखेंगे कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई शांति व्यवस्था भंग नहीं हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ जनसैलाब नजर आएगा, आपको झंडे नजर आएंगे, जय जय श्रीराम के नारे जो है वो नजर आएंगे। और हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से हनुमान जयंती को त्योहार मना है, अतुल भाई थोड़ा ध्यान रखिए, तार है, और जिस तरीके से जो हनुमान जयंती को त्योहार मना है, आगामी त्योहार भी इसी तरह से यहाँ पर मनते रहेंगे और ये तस्वीर जो है वो कायम रहेगी। मध्य प्रदेश की जो पहचान है, शांति का टापू मध्य प्रदेश है और यही शांति का टापू बना रहे। और पूरे देश के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ से एक एग्जाम्पल सेट हो। जब इस तरीके के बड़े आयोजन होते हैं, सफल आयोजन होते हैं, तो एक लंबा और एक बड़ा मैसेज निकल कर आसिफ जाता है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत और मजबूत तस्वीरें हैं। आप भी हमारे मजबूत साथी, मजबूती से आप भी कुछ पकड़े रहिए वासु। बहुत ऊंचाई पर आप खड़े हैं, तस्वीरें बहुत अच्छी आप दिखा रहे हैं हमें, लेकिन कुछ वहाँ आप ज़रूर मजबूती से पकड़े रहिए। और ये तस्वीरें इतनी जोश और उत्साह पैदा करती हैं। कानों को बड़ा सुकून मिला जब ये सुना हमने आयोजन समिति की तरफ से कि असली भोपाल तो यही है, असली भोपालियत यही है।
बाकी जो कुछ देखने या सुनने को मिलता है वो सिर्फ कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वासु, अब जरा मैं आपसे कानून व्यवस्था पर सवाल पूछता हूँ, किस तरह के इंतजाम किए गए? क्योंकि हमने देखा कि इस जुलूस में तो हर तरफ से फूल फेंके जा रहे हैं, लेकिन खरगोन में पत्थर भी चले थे, तो ऐसी व्यवस्था कोई भोपाल की ना बने, उसको लेकर क्या सुरक्षा इंतजाम है? बिल्कुल आसिफ, देखिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा। कानून व्यवस्था जो है एक बहुत अहम सवाल था, और कहीं ना कहीं जो घटनाएं खरगोन में सामने आई या फिर देश के अन्य इलाकों में भी कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई थी, उसके बाद भोपाल पुलिस जरूर इस पूरे आयोजन को लेकर चिंतित थी, क्योंकि हर साल इस तरीके का आयोजन होता है। बीते 2 साल से नहीं हो पाया था, वो अलग बात है, और पुलिस को, प्रशासन को पहले से उम्मीद थी कि हजारों की संख्या में जनसैलाब उतरेगा, तो जितना भी जो जुलूस का रूट मार्ग है, यहाँ पे अलग अलग वर्गों के, अलग अलग समुदायों के, अलग अलग संगठनों के जो लोग हैं, जो मैं वासु लौट रहा हूँ आपके पास, और देखिए ये एक ही प्रदेश की 2 तस्वीरें हैं, ये मध्य प्रदेश की 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है खरगोन की और दूसरी तरफ है एक तस्वीर भोपाल की। खरगोन में रामनवमी के दिन हिंसा हुई, रामनवमी पर जुलूस निकल रहा था, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, फिर यहां से भी प्रतिरोध हुआ और फिर वो हिंसा का रूप देखने को मिला। कई घर फूंक दिए गए, कई बेकसूरों के वाहन फूंक दिए गए, उनकी जान पर बनाई। और दूसरी तरफ ये मध्य प्रदेश की असली तस्वीर है, खरगोन पर रामनवमी पर जो तस्वीर आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब फसाद हुआ था, जब विवाद हुआ था। और दूसरी तरफ असली मध्य प्रदेश की तस्वीरें, भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हिंदू मुस्लिम गले लगकर हनुमान जयंती पर, हनुमान जन्मोत्सव पर इस जुलूस का भव्य स्वागत किया जा रहा है। खरगोन में पत्थर चले थे, भोपाल में फूल चल रहे हैं। यह पत्थर की संस्कृति हमारी न थी, ना है और ना होनी चाहिए। हां, फूल की संस्कृति हमारी हमेशा से थी, और भोपाल में आप देखिए किस तरह से फूल फेंककर इस जुलूस का भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें एक ही प्रदेश की हैं, लेकिन एक तस्वीर को आप कह सकते हैं कि एक तस्वीर ये अराजकता और असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रायोजित तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ बिल्कुल मिलावट से दूर असल खालिस प्योर तस्वीरें भोपाल की हम आपको दिखा रहे हैं, आपके सीधे हाथ पर यानी राइट हैंड पर। और यही राइट है, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको राइट हैंड साइड पर दिखा रहे हैं, यही राइट तस्वीरें हैं, यही सही तस्वीरें हैं। वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक से एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमान जयंती पर आप देख रहे हैं, जन्मोत्सव पर भव्य जुलूस निकाला गया, और इस बार जैसा वासु ने बताया और वहां जो आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि कोरोना काल के बाद अब जब मौका मिला है, तो फिर आप देखिए हजारों की तादाद में भोपाल की सड़कों पर मंगलवारा इतवारा होते हुए सिंधी कॉलोनी जाकर ये जुलूस खत्म होगा। वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वासु, अभी और कितनी देर है सिंधी कॉलोनी तक पहुंचने में इस जुलूस को? आसिफ, देखिए मुझे लगता है जिस तरीके का जनसैलाब उतरा हुआ है और जितनी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, करीब 2 घंटे का समय और यहाँ पर लगेगा। जो ये चल समारोह, जो ये शोभा यात्रा चल रही है, और ये इसी तरीके से जो क्रम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समय इसलिए भी आसिफ ज्यादा लग रहा है क्योंकि जगह जगह पे जो स्वागत मंच है वो लगाए गए हैं, और सभी समुदाय इस विशाल शोभा यात्रा के, इस भव्य शोभा यात्रा के स्वागत कर रहे हैं। हमने देखा कि जब मुस्लिम बाहुल इलाके से जुलूस निकला तो वहां पे मुस्लिम भाइयों ने स्वागत किया, और एक मंच और अभी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है जहाँ पर जो स्वागत करता है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुष्पों की वर्षा जो है वो हो रही है, और ये खूबसूरत तस्वीरें जो है वो राजधानी भोपाल की सड़कों से निकल कर सामने आ रही है, और यही हमारी संस्कृति की पहचान है। जगह जगह प्रसादी वितरण चल रहा है, जगह जगह भंडारों का आयोजन हो रहा है, जो कि बीते दिनों नवरात्रि का भी त्योहार था, तो उसकी भी धूम कहीं ना कहीं अब तक गुंजमान है। और अब हनुमान जयंती का त्योहार और खूबसूरत तस्वीर भोपाल ने पेश की है, इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई दोहराए नहीं। बिल्कुल, और जगह जगह मंच बनाकर इस जुलूस को विराम दिया जा रहा है। जुलूस निकल रहा है, मंच पर पहुंच रहा है, स्वागत हो रहा है, फिर जुलूस आगे बढ़ रहा है। हमको भी खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।